ये 7th क्लास का रिवीजन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इससे रिलेटेड आएंगे, सेम यही क्वेश्चन नहीं होंगे बिल्कुल भी, इससे रिलेटेड होंगे मिलते जुलते, ठीक है। क्योंकि सेम पेपर हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा, चीटिंग ही हो गई। इससे रिलेटेड ऊपर नीचे कुछ डिजिट चेंज होंगी, क्वेश्चन थोड़े अलग अलग होंगे, लेकिन इसी के आसपास होगा। और ये क्लास में रिवीजन कराया है, जो बच्चों का छूट गया है, जो एब्सेंट है या नहीं किया है वो देख लें। रेसिप्रोकल ऑफ 10। रेसिप्रोकल माने होता है उल्टा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। यानी कि न्यूमरेटर जो, जैसे कोई भी फ्रैक्शन लिखा है, जैसे 2/5 लिखा है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करना है तो आप क्या करेंगे, 5/2 लिख देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। लेकिन आप कहेंगे सर 10 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम ऊपर क्या लिखें? तो हर नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 छुपा होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, क्या हो जाएगा, 1/10 आंसर हो जाएगा, -10 नहीं, ठीक है। तो आपने एक बात समझी कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि नंबर का ऊपर नीचे, नंबर का ऊपर नीचे नहीं है, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे है, तो डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा, इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। अब इसी तरह रेसिप्रोकल के उल्टा एक क्वेश्चन आ सकता है, एडिटिव इन्वर्स, वो हम साथ ही में यही बता दे रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, रेसिप्रोकल का दूसरा नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 4th से शुरू होता है, क्लास 10th तक आता है, कहीं ना कहीं कैसे भी घुमा के क्लास 4th से लेकर क्लास 10 तक आता है। तो इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये क्या है, या रेसिप्रोकल का है तो भी यही करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, मान लिया अगर 10 लिखा है, इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो -10 हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स में साइन अपोजिट हो जाता है, +10 लिखा है तो -10, -10 लिखा तो +10। लेकिन रेसिप्रोकल में साइन अपोजिट नहीं, नंबर ऊपर नीचे। अगर मान लिए कि यहाँ पे रेसिप्रोकल करना होता -10 का, इसका क्या करना होता है रेसिप्रोकल, तो आप क्या लिखते हैं आंसर? वेरी गुड, 1/-10। माइनस को चेंज नहीं करते हैं रेसिप्रोकल में, साइन को चेंज नहीं करते, लेकिन एडिटिव इन्वर्स में साइन को चेंज करते हैं। 10 लिखा तो -10, -10 लिखा तो +10, प्लस लिखो चाहे लिखो, प्लस छुपा होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, रेसिप्रोकल और एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बातें समझ में आ गई। एक्सप्रेशन 3xyz, देखिए 3xyz या यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इनके बीच में क्या कोई प्लस या माइनस लगा है? नहीं। तो ये क्या एक ही टर्म हुआ ना, जब कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस माइनस नहीं लगा है तो वो एक ही टर्म कहलाता है। और एक ही टर्म को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल माने होता है 1 टर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लिए -3xyz लगा दिया, तब कितने टर्म हो गए? तब भी मोनो ही मियल है, बाइनोमियल नहीं हुआ, ये एक ही टर्म माना जाएगा। बाइनोमियल का एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे x लिखा प्लस y लिखा, अब ये बाइनोमियल हो गया, बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, और -z लिख दिया, मान लिए 1 2 3 टर्म हो गए, ट्राइनोमियल हो गया। अब ये 4 हो जाएंगे, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। समझ में आई बात? मोनोमियल में एक ही टर्म होता है, बस बीच में प्लस माइनस, सबसे पहले तो माइनस प्लस कुछ भी लगा सकते हैं, और उससे ज़्यादा सब तो पॉलिनोमियल है ही है, 5 6 7 8 कुछ भी हो, उसके ज़रूरी नहीं कोई नाम हो। अब मीडियन ऑफ पेंटोनोमियल, हेक्सोनोमियल, इस तरह से नाम बढ़ सकते हैं, 5 के पेंटोनोमियल, हेक्सोनोमियल, हेप्टोनोमियल, ऑप्टोनोमियल, ऐसे नाम बढ़ा सकते हैं ज़बरदस्ती। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, मीडियन ऑफ 2 4 8 10 12 इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन माने होता है बीच का नंबर, समझ लिए एक हिसाब से, आसान भाषा में। अब आप क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5, अगर असेंडिंग होने तो उसको लगाएंगे, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ डेटा जो है इसमें ऑड है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। एक तरीका ये है n+1/2th टर्म, ये वाला फॉर्म लगाएंगे ना, लेकिन आप उस मेथड से ना करिए, हम इजी मेथड बता रहे हैं। मीडियन माने बीच का, अगर हम देखें कौन सा बीच का नंबर है, इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 2 इधर का हटाओ, तो 2 इधर का हटाओ, तो कौन बीच में आ रहा है? 8, तो 8 आंसर हो गया, इतना आसान है। और अगर मान लिए कि एक नंबर और लिखा होता, मान लिए 14 लिखा होता, तब बीच के 2 नंबर होते, 8 और 10, तो इन दोनों को बीच में लेते, 2 इधर के हटे 2 इधर के हटे, तो 8 और 10 के बीच में आंसर होता। तो हम फिर क्या करते, 8 + 10/2, 10 18/2 to 9 द 18, तब आंसर 9 आता। समझ में आई बात? जब बीच में 2 नंबर फंस रहे हो तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो बीच का नंबर निकल आता है। और बीच में एक ही नंबर आ रहा है, जैसे इधर 1 2 3 4 है, 5 है, तो 2 इधर के हटा दिए, 2 इधर के हटा दिए, बीच में 8 बच रहा है, तो 8 ही आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? ज़रूरी क्वेश्चन यही हो
ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को, डिजिट्स चेंज हो सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस मॉड 16, इसको क्या बोलते हैं? मॉड। कोई भी नंबर किसी दो बार के बीच में हो तो उसे मॉड कहते हैं, और किसी नंबर के ऊपर कुछ ये उस तरह के लगा हो इसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। और ये मॉड कहलाता है। मॉड, मॉड ये पी के सुना होगा। तो मॉड जो है, इसके बाहर कोई भी नंबर लिखा होता है माइनस से प्लस में हो जाता है। प्लस में है तो प्लस ही बनाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में। लेकिन यहाँ -16 है तो इसकी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? जो मॉड के अंदर से वैल्यू निकलती है एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 1/16, 16 -16, 16/-1, बताइए। 1/16 तो हम रेसिप्रोकल के केस में कुछ ना कुछ करते हैं, एडिटिव इन्वर्स वाली बात वो भी गलत हो जाता है। लेकिन मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने क्या बताया? माइनस है तो माइनस हट जाना है। क्या आएगा? 16, खाली 16, यानी इसमें माइनस हट गया, प्लस छुपा हुआ है। समझ में आई बात? क्या छुपा हुआ है? प्लस। फिर माइनस का उल्टा प्लस होता है। या आप ये समझ लिए कि एडिटिव इन्वर्स में जैसे माइनस से प्लस होता था, अगर यहाँ पे खाली +16 लिखा होता तब भी हम +16 ही निकालते, तब भी प्लस ही रहता, प्लस का माइनस नहीं होता। वो चीज़ इसमें होती है एडिटिव इन्वर्स में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। लेकिन इसमें माइनस है तो भी आंसर प्लस में आएगा, और प्लस में होता खाली 16 निकालो तो भी आंसर 16 ही रहता। मॉड हट जाता, ये दोनों लाइनें हट जाती। उसके बाद देखिए, द वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बी। एंगल सी देखिए आपका ये है, एंगल ए 50 दिया है, एंगल बी 20 दिया है, वहाँ कुछ और दिया हो सकता है। एंगल सी निकालना है, तो जब भी आपके दो एंगल अपोजिट एंगल दिए हो, बाहर का निकालना हो, तो बाहर का एंगल कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ दो, अपने आप याद आएगा। यानी हम क्या करें? 50 और 20 को जोड़ दें। 50 + 20 कितना हो गया? 70। तो ये एंगल 70 हो गया। क्लियर? समझ में आई बात? और कभी ऐसा हो कि ये दोनों दिए हों या ये दोनों दिए हों, अंदर का एक पूछा गया हो, तो आपस में माइनस कर देना, बड़े से छोटे को माइनस कर देना, अपने आप छोटा वाला पता चल जाएगा। ठीक है? अभी आएगा क्वेश्चन इस तरह का। विच शेप हैज़ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री? इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री किस शेप में है? स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सर्किल में, ओवल में? तो सर्किल में होते ही सभी को पता होना चाहिए। ये देखिए सिमेट्री लाइन, ये इनका भी ख़त्म ही नहीं होंगी, काटते रहो। स्क्वायर में 4 होंगी, ऐसे 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 ऐसे। रेक्टेंगल में कैसे होंगी? ऐसे ऐसे 2 होंगी, है ना? और ओवल में कितनी होंगी? ओवल ऐसे होता है, वो टाइप का। ठीक है? लेकिन सर्किल में इनफाइनाइट होंगी, अनलिमिटेड। क्यूबाइड से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन हो। क्यूबाइड में कितने एजेस होंगे ये पूछ सकते हैं, कितने फेसेस होंगे ये पूछ सकते हैं, या वर्टिसेस पूछ लेगा। तो आप जानते हैं क्यूबाइड कैसा होता है? रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बनाओ और इसके कोने को जोड़ दो, ये क्यूबाइड बन गया। ठीक है? अब क्यूबाइड के अंदर एजेस कितने हैं, यानी ये लाइन गिननी है कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो एजेस हैं, एजेस माने साइड्स होता है। कितनी साइड है? 12। अगर साइड पूछता है तो 12 टिक लगाते हैं। ठीक है? ये माचिस का डिब्बा है, उसको गिन लिएगा, सारी साइडें उसकी लाइनें, तो वो 12 होंगी। माचिस मैच बॉक्स होता है, उसको क्यूबाइड ही कहते हैं। फेसेस यानी कि उसमें फेस कितने हैं? फेस यानी कि सामने कैसा, ये पूरा इसका ये जो है एक फेस हुआ, ये दूसरा फेस हुआ, ये तीसरा फेस हुआ, है ना? पीछे एक दीवार है, चौथा फेस हुआ, ये 5वां, और इसके नीचे है 6ठा। यानी कितने फेस होंगे? 6। अगर ऑप्शन आता फेसेस लगाओ तो 6 में लगाते हैं। वर्टिसेस यानी कोने कितने हैं? वर्टेक्स यानी कॉर्नर, यानी कि वर्टिसेस कितने कोने हैं? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टिसेस हो गए 8, फेसेस हो गए 6, एजेस हो गई 12। ठीक है? और क्यूबाइड और क्यूब दोनों में ही यही सेम रहता है। क्यूबाइड में भी यही सारी चीज़ें रहेंगी और क्यूब में भी। क्यूब उसे कहते हैं डाइस, जो लूडो आप जिससे खेलते हैं, लूडो का पासा, उसी को क्यूब कहते हैं। उसमें सारी साइडें बराबर होती हैं, यूँ करके स्क्वायर से बनता है वो। ठीक है? वर्टिसेस, फेसेस, एजेस में भी सब बराबर ही होता है। सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल आपको ये इक्वल टू के ऊपर ये लगा दिख जाएगा। सिमिलैरिटी के सिंबल पूछ सकते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। आप कह रहे हैं वैल्यू ऑफ -32 × 0, मतलब 32 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? -32 आएगा कि 32 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा? क्या आएगा? कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, चाहे 32 हो, चाहे 320 हो, चाहे 3 करोड़ हो, 3 लाख हो। 0 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ जाएगा, ये याद रखना है। अगर 32 × 1 लिखा होता तब क्या आता? 32 1 था 32। अरे 132 × 1 लिखा होता तो 132, -132 × 1 लिखा तो -132।
लेकिन 32 कोई भी नंबर 0 लिखा है मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा। अब कह रहे हैं वैल्यू ऑफ 26 की पावर 0, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, लाख में, करोड़ में, अरब में, 100 में, सैकड़ों में, किसी भी नंबर की पावर 0 है। ये डिग्री नहीं समझिएगा, 0 लिखा है, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 0 1 आएगा। चाहे 1 लाख रुपए लिख दिए, उसकी पावर 0 लगा दी तो आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सीधी सी बात याद रखिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया है इस तरह का, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे फील्ड या कुछ भी लिखा हो सकता है, या पार्क लिखा हो सकता है, कोई भी चीज़ है, उसका स्क्वायर का एरिया निकालिए और उसका पेरीमीटर निकालिए। एरिया निकालिए और पेरीमीटर, हो सकता है दोनों में से एक चीज़ आए या दोनों निकालने को आए। ठीक है, कह रहे हैं जिसकी साइड दी है 2 मीटर, क्या दिया है? 2 मीटर साइड दी है। अच्छा, मान लिए कि स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर माने स्क्वायर की बात हो रही है ना, चौकोर पार्क है। कैसा पार्क है? चौकोर है। इसकी साइड दे 2, 3, 4 या कुछ दे देते तो अच्छा था, लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया उन्होंने। कैसे दिया? 2 मीटर। ठीक है, कितने मीटर? तो आप इसका एरिया वो निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको इससे, इसकी वैल्यू 2.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिए। पहले इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं? जो पहले ये लाइन खींची, जो नीचे लिखा था नीचे लिखा लाइन दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 + 1 11/5 आ गया। तो हमें साइड की वैल्यू क्या मिल गई? 11/5 × 11/5 दोनों को मल्टीप्लाई कर, 11 11 तो 121 होता है, 5 5 25 होता है, और 25 से इसको डिवाइड कर लिए। वहाँ पे कोई और नंबर आएगा, ठीक है? 25 5 125 होता है, तो 25 4 100 होता है। 4 बार में ले गए, डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए। 1 में से बन गया 0, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 25 4 100, 8 200 होता है, बचा 10, पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया। अब 25 4 100, 4.84। डिवाइड हम समझा नहीं रहे क्योंकि डिवाइड आपको आता है, इसलिए 4.84। और एरिया जब भी किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो जो यूनिट लगी होती है साइड में, उसकी यूनिट की पावर 2 लगाते थे। स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर मीटर पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका पेरीमीटर भी निकालने को आ जाए, है क्या ये? स्क्वायर शेप, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। ठीक है, सारी साइडों को जोड़ दो या 4 से मल्टीप्लाई करो। एक साइड, सारी साइडें बराबर है ना, इसलिए सारी साइडों को 4 बार जोड़ो, या चारों को, एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 × 4.84, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कमेंट में आंसर बताइएगा। और इस यूनिट में स्क्वायर मत लगाइए, खाली मीटर लिखिएगा, क्योंकि एरिया निकालते हैं तो ही स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x इन 4xy। x का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट माने क्या होता है, कौन बताएगा? कोएफिशिएंट, को माने उसके साथ लगा हुआ, चिपका हुआ, मल्टीप्लाई में ये कह लिए। किसके साथ? x के साथ। तो x को हमने गोला बना लिया, जिसका कोएफिशिएंट निकालना है उसको हमने x का कोएफिशिएंट निकालना है, तो x को छोड़कर जो दिख रहा है वो कोएफिशिएंट हो जाएगा। x को छोड़ा, छुपा लो, क्या दिख रहा है? 4y, ये हमारा आंसर होगा। अगर कभी कभी y ना दिया हो, x y तो दिया नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट करें, x को छोड़ दो, 4 दिख रहा है, 4 आंसर हो गया। तो यहाँ पे y भी दिख रहा है तो 4y आंसर हो गया। तो वहाँ कुछ और भी हो सकता है, समझ में आई बात? अगर यहाँ पे कहता है y का कोएफिशिएंट निकालो तो 4x आंसर हो जाता है। कहता है xy का कोएफिशिएंट निकालो तो खाली 4 आंसर होता है। कहता x का अरे सारे हो गए। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है, सब्ट्रैक्ट करिए 30 को फ्रॉम 50 से। तो आपको पता है फ्रॉम माने होता है से, यानी इसको घटाओ इससे, यानी फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं, और फ्रॉम के पहले जो लिखा होता है उसको बाद में लिखते हैं माइनस लगा के। 50 में 30 क्या? 20। इसलिए यहाँ पे देखिए फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखेंगे। 7a + 8b हमने पहले लिखा और फ्रॉम की जगह माइनस लगाया, और उसको जो पहले लिखा था उसको बाद में लिखा, 5a - 2b। अब जब हमने ये फ्रॉम का साइन यहाँ माइनस का लगाया है और फिर हमने ये बाद में उतारा है, तो इसको हम ब्रैकेट में उतारेंगे, वरना गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? जब फ्रॉम के बाद लिखा था उसको पहले उतारेंगे, ज़रूरी नहीं इसको ब्रैकेट में उतारना, लेकिन फ्रॉम की जगह पे जो माइनस आता है, इससे पहले वाली चीज़ जो बाद में उतारी जाती है, इसको इधर उतारा जाता है, उसको ब्रैकेट में उतारना, वरना गलत हो जाएगा। तो 7a + 8b, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, 5a हो गया, माइनस माइनस प्लस 2b हो गया। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेम सेम होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस प्लस से सेम सेम है तो भी प्लस हो गया। अगर अलग अलग है, प्लस माइनस तो माइनस, माइनस प्लस तो भी माइनस। ठीक है, इसी तरह ये फॉर्मूला बनता है, माइनस प्लस माइनस, अलग अलग हो गया था माइनस। 7 a 8b, ये कभी ऐड नहीं हो सकते,
ए के साथ ए आना चाहिए तभी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 7a माइनस 5a और 8b के साथ हमने क्या रखा प्लस 2b। अब 7a में से 5a गया 2a बचा और 8b में से 2b ऐड हुआ 8 2 10b, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह का आगे कर लेंगे। अगर 2 कॉमन लेना चाहे ले भी सकते हैं, ना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का कुछ आ सकता है कि सॉल्व द इक्वेशन। जब भी सॉल्व लिखा हो तो समझ लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, भाई भाई को एक साथ भेज देते हैं। देखिए 8 और 20 नंबर है, तो 8 को हम 20 के साथ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8। इधर क्या बचा 3x, 20 में से 8 गया 12 बचा। अब 3x बराबर 12 आ गया, x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। देखिए जब प्लस में था तो माइनस हो गया, लेकिन अब इन दोनों के बीच में जब मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में जाता है। 12/3, 3 1 3 3 4 12, x बराबर 4 आ गया। यानी कि x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 4 12 प्लस 8, जब इधर सॉल्व करेंगे 12 प्लस 8 20, इधर भी 20। LHS इक्वल टू RHS। इस तरह का फिर से एक सा क्वेश्चन देख लिए। हमने कहा था जब इन दोनों को दिया होगा और ये वाला पूछा गया होगा, जब ये दोनों दिए होंगे ये पूछा होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको निकालना ये दोनों दिए गए हैं, या ये निकालना होता ये दोनों दिए गए होते, तो इस केस में हमें जो दिख रहा है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर देंगे। 70 माइनस 30, 40 आंसर आ गया। वहाँ पे कोई और नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस तरह का कोई क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिखा हो -54 और डिवाइड बाय 9, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो -54 हमने ऊपर लिखा, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, इसके बाद जो लिखा होगा साइन के बाद वो नीचे चला जाएगा। यहाँ पर डिजिट कोई भी हो सकते हैं, 9 1 9, 9 6 54, तो -6 आ गया, नीचे 1 नहीं लिखते हैं। वहाँ पे कोई भी नंबर होगा और ऐसे ही करना होगा। मान लिया इस तरह का सवाल आए कि ऐड करना है और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, नीचे वाले नंबर, तो इसको कैसे ऐड करते हैं। पहले हम बड़ी सी लाइन खींचते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 10 लिख लिया। फिर हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 65, प्लस लगाते हैं प्लस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं माइनस लगाते हैं। फिर हम इसको इधर भेज देते हैं, 2 2 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 65 + 4 69/10। अब 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाता है, 6.9 आंसर आ जाएगा। चाहे आप डिवाइड करके देख लिए। माइनस करना होगा तो कैसे करेंगे, हम देखते हैं प्लस या माइनस जो भी करना हो, नीचे वाले नंबर कैसे हैं। अगर सेम है तो बड़ा आसान हो जाता है सवाल। अब देखिए यहाँ नंबर सेम है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस एक बार इनको उतार लेंगे। 2 बार है, एक बार उतार लिया, ऊपर वाला उतार लिया। 3 - 7 लिखा है, 3 - 7 लिख लिया। 3 में से 7 गया, -4 बचा अपॉन 8। क्यों -4 बचा, क्योंकि 7 बड़ा है, उसका साइन माइनस, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लग जाता है। ठीक है, तो 4 1 4 4 2 8 कट भी गया, -1/2। वहाँ इस तरह की कैलकुलेशन नहीं आएगी, वहाँ सवाल थोड़े दूसरे होंगे। ठीक है, वहाँ होगा पैटर्न यही, सवाल के डिजिट चेंज होंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे लिखा हो 2 होल 3/5 × 5/13, इस तरह के सवाल और मल्टीप्लाई करना है कैसे करेंगे। जो अपॉन में लिखा है वो तो अपॉन ही में रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई इससे ऐड करते हैं। 5 2 10, 10 + 3 13 × 5/13। अब देखिए 13 से 13 कट गया 1 बार में, 5 1 5 5 1 5, कुछ नहीं बचा, 1/1 बचा, 1 आंसर हो गया। 1 नीचे नहीं लिखते। अगर इस तरह का सवाल है डिवाइड करना है तो 5/9 आपने लिखा, डिवाइड का निशान हो जाता है चेंज मल्टीप्लाई में, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। 3 1 3 3 3 9, 5 1 5, नीचे 3 2 6, ये आंसर हो गया। डिवाइड नहीं करेंगे, पॉइंट में आ जाएगा ना। इसी तरह इस तरह का जैसे आए हैं सिंप्लीफाई करना है तो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई लगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। एक बार उतार लेते हैं बेस को, पावर को ऐड कर लेते हैं। 6 की पावर 5 4 9, बस यहीं भी छोड़ देंगे। अगर ऐसे लिखा होता है 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4, तो बेस सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है ना, और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिवाइड होता है। देखिए डिवाइड माइनस लगा, 5 - 4, 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 मतलब 6। ठीक है, इसी ने मान ली इस तरह का क्वेश्चन है कि किसी नंबर की पावर 0 लिखी है, तो आपको पता है लॉजिक, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो किसी की पावर 0 तो आंसर 1 हो गया, इंटू 8 की पावर 0 फिर 1 हो गया, इंटू, ठीक है, 6 की पावर 0 फिर 1 हो गया। इधर 3 की पावर 0 नीचे है तो 1 हो गया, प्लस, अब की प्लस लगा, 8 की पावर 0 है तो 1 हो गया, प्लस 9 की पावर 0 है तो भी 1 हो गया। सबको 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 ही आ गया। 1 + 1 2 + 1 3, तो 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह रेशियो इन प्रोपोर्शन वाला आएगा। इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बराबर आ रहा है तो सही है। ठीक है, इसी तरह कोई सवाल परसेंटेज लगा होगा, इसको लोवेस्ट टर्म में करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे ऐड अपॉन ये, और परसेंटेज मतलब 100 होता है। इसकी सवाल की वीडियो देख लीजिएगा। एक्सप्रेस इन लोवेस्ट टर्म बाय अमृतसर SMPS डालिएगा, आ जाएगा। फिर प्रॉफिट लॉस बेस पे सवाल आएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज में करना होगा। ठीक है, CP दिया होगा, SP दिया होगा, आपको प्रॉफिट लॉस निकालें तो आप गूगल पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज बाय अमृतसर SMPS, अमृतसर SMPS डालेंगे तो आ जाएगा। सॉल्व लीनियर इक्वेशन के सवाल आएंगे, लीनियर इक्वेशन डालिए, अमृतसर SMPS डालिए। इस तरह का कोई सवाल मिलता जुलता दिख जाए
तो इसको कर लिएगा, इसको तो कुछ होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूट्यूब पे डालिए, पाइथागोरस थ्योरम, जो सवाल आए उसको पढ़ लिएगा, उस तरह का मिलता जुलता सवाल आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम बाय आमिर सर SMPS। एक क्वेश्चन ऐसा डालिए, मीन, मीडियन और मोड बाय आमिर सर SMPS, ठीक है। बस ये सारे क्वेश्चन, इस पूरा पेपर इसी तरह का आएगा जो आपने बताया, सर्च करके देखिए, जो आए वो वीडियो देख ली 2-3 और कर लिए।